एक लड़की बोली भैया पूजा करने गए थे, हाँ पाए कालू कलू तो आओ सुजीत जी को पाँव पकड़ के रथ में धल ले गो। हरामी के पिल्ले, अब तक तूने दूध दही मक्खन की चोरी की, अब लड़कियां चुराना शुरू हो गया। ये अकासुर बकासुर कंस पूतना नहीं जिसे मार के पछाड़ देगा। मेरी बहन को ले जाना तेरे लिए लोहे के चना चबाना है। प्यारे भक्तों, अपनी फौजें लेकर के रुकम चला भगवान कन्हैया घेरने, और कन्हैया ने दो खेत थोड़ा वो जमीन पे धल लो। रुक्मिणी बोली ले चलो। कन्हैया बोले काहे? मेरे भैया आए जाए। कन्हैया बोले सो भैया आएंगे, पुल बंदे भैया आए जाए। भक्तों, तब तक चारों तरफ से रुक्म ने घेर लिया। रुक्मिणी बोली हमने कही। कन्हैया बोले क्यों घबरा रही है? देख ले तुझे हाथ जीजा सारे के। ललकार के रुक्म बोला है, हरामी के पिल्ले, लड़के जीत जाए तो मेरा बहनोई, वरना मेरे हाथों तेरी मौत। मेरे दिल क्या बोला है रुक्म?
प्यारे भक्तों, हाँ, ये 101 रुपया योगेंद्र भैया की पुत्री निकांक्षा। भक्तों, ये निकांक्षा गंगदासपुर की रहने वाली है और ये खून और पसीना की पावन पवित्र कमाई से हमको सम्मानित किया है। भगवान सदा सदा इसको सद्बुद्धि देना और दीर्घ आयु देना। प्यारे भक्तों, रुकुम ने मुड़ करके देखा तो होने वाले जीजा पहले ही रफू चक्कर हुई है। शिशुपाल भाग चुका है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, रुकुम भागा है खेतों से। जीजा वो लफंगा बहन को लेकर के निकल चुका है। शिशुपाल बोलो, जीजा किए को ले गो। अब वो बातें जीजा कहे, वो बातें जीजा कहे, जय न पतो लगे कि न में को जीजा है। भक्तों, शिशुपाल भगवान कन्हैया घेरने के लिए चल रहा। भक्तों, ये 500 रुपए दाताराम जो हमारे भतीजे साहब जल्लापुर से, जो बड़े भैया नजर सिंह यादव के सुपुत्र हैं, 500 रुपए अपने चाचा के लिए और 50-50 रुपए समस्त स्टाफ को भेंट कर रहे हैं। जो भक्तों, पावन पवित्र कमाई से हमको सम्मानित किया है। भगवान इनको सदा सदा सद्बुद्धि देना और धर्म के मार्ग पर ले जाना। इधर शिशुपाल तो भगवान को घेरने चला है और बलराम ने देखा कि कन्हैया पंडित जी को छोड़ने गए, वहीं लौट के ही ना आए। एक लड़के ने बताया कि वो पंडित जी किसी लड़की की चिट्ठी लाए थे। बलराम को मालूम पड़ा कि सांप सूंघ गया हूं। इसका मतलब किसी लड़की की चिट्ठी आई मेरे श्यामा के लिए। बलराम ने हल और मूसल उठाया, भाग दिए। बलराम का हथियार क्या था? हल और मूसल। हल में खोपड़ी फंसा लेते थे, मूसल की ठोक लगा देते थे। प्यारे भक्तों, जो कन्हैया ने बलराम को आज बहुत देखो,
कन्हैया बोले और गजब वही है, और रुक्मिणी बोली काय हमें जो लगते भाई ये हुआ है। रुक्मिणी लंबो घूंघट मार कर रथ के नीचे खड़ी हो गई। बलराम कहने लगे क्यों रे कन्हैया, किसकी लड़की को भगा के लाया है? अब कन्हैया बोले भैया हम का नकटी गुनाही बजा के लाई जाए, चिट्ठी डाली थी। क्यों लड़की, तूने अपने माँ बाप की इज्जत को बर्बाद करके मेरे श्याम को भी बदनाम कर दिया। रुक्मिणी कहने लगी दादा, जो रुक्मिणी ने कही के दादा बलराम को खुशी के मारे पेट फूलिया हो। कहने लगी दादा मेरा भैया मेरी शादी अपने साले शिषपाल के साथ में कर रहा था और मैं अपनी इज्जत को बचा के भगवान कन्हैया के चरणों की चेरी बन गई हूं। क्या मैंने कोई गुनाह किया है? बलराम कहने लगे बहू तुम चिंता ही न करो, हम तुम्हारे भैया के दांत इकट्ठे करके जाएंगे। मोड़ी के पेट में खुशी के मारे लड़ुआ से फूटन लगे। हाय दैया एक तेक जहर को बुझो चलो आ तो पक्को। शिषपाल ने उधर ललकारा, ए हरामी के पिल्ले निकल नहीं पाएगा। बलराम कहने लगे कन्हैया तुम बहू को छोड़ के लड़ने मत जाना, इतने धान मेरे मूसल के लिए ज्यादा नहीं। हाँ कलश वाली कन्याएं बाहर आ जाओ, निकल गए। पीछा किया। रुकुम ने देखा कन्हैया बैठा है, ललकार के बोला लड़के जीत जाएगा तो मेरा बहनोई, वरना मेरे हाथों तेरी मौत। कन्हैया बोले और कुछ बाकी रह गया? आ जाओ। क्या रिंकू वाली बोली तो गंगदास को रिंकू बोल चुका हूं। श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, भगवान कह रहे हैं कि कैसे